अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज दामन की बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें। चलिए तो जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जी फैब्रिक ले लेना है और उसको इस तरह से उसके ऊपर ज़ीरो का जो बुकरम है वो आपने चिपका लेना है। ये चेपी आपने ज़ीरो वाली लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। अब मेरा जो स्केल है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच के हिसाब के साथ मैंने इसके ऊपर लाइंस लगा लेनी है। ये लाइंस जो है वो हमने इस तरह से तिरछी लगानी है और रेप कटिंग करनी है। सीधी कटिंग नहीं करनी, रेप कटिंग करनी है। अब ये हमारे पास जो पट्टी आई है इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। लंबाई चूंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख सकती क्योंकि मैंने शर्ट के फैब्रिक में से ही ये कपड़ा लिया है। आपको पता है आजकल फैब्रिक ब्रांड जो है वो बहुत कम दे रहे हैं, तो शर्ट के फैब्रिक में से ये कपड़ा जो है वो मैंने निकाला है इतनी सी पट्टी। तो इसलिए जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी वो 1.5 इंच है। लंबाई जो है वो मैंने इसकी आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई जो है इस तरह से प्रेस करने के बाद कितनी रखनी है। अब मैंने प्रेस कर लिया और इसके ऊपर लगा ली है सिलाई। ठीक है, किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। रेप कपड़े को मैंने फोल्ड करके प्रेस करके तो सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो है मैं आपको इसकी बताती हूँ कि लंबाई कितनी लेनी है। लंबाई देखना, मैं जी इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कट करके अलग कर लेंगे, जो कोना सा बन जाता है। और उसके बाद इसकी जो लंबाई है जी वो मैंने 7.5 इंच रखी है। इस पट्टी की लंबाई 7.5 इंच रखनी है और चौड़ाई मैंने आपको बता दिया था कि कितनी रखी है। 7.5 इंच आपने इसको रखना है और दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। इसी तरह से कट करके आपने काफ़ी सारी जो पट्टियां हैं वो तैयार कर लेनी है। अब इस पट्टी को अच्छी तरह से पानी जो है वो उसका स्प्रे करके गीला कर लेना है। ये काम आपने लाजमी करना है, नहीं तो आपकी पट्टी सही से टर्न नहीं होगी। ठीक है, अब ये इस तरह से गर्म इस्त्री के साथ आपने ये देखें जी इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। आयरन को पहले आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर आपको ये वाली जो फोल्डिंग है ये ज़्यादा आसान रहेगी। ठीक है, अच्छी तरह से आपने पानी लगाते जाना है और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। दुपट्टों के जो पल्लू हैं उन पे भी बनाया जा रहा है। मैं आपको शर्ट के जो दामन है उस पे ये डिज़ाइन जो है वो सिखा रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से आपने इसको शेप दे लेनी है। शेप दे के अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब ये जो हमारे पास शेप जो है इसकी आ चुकी है पहली पट्टी की। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे या तो आप टांका लगा लें, या अगर आपके पास UHU है तो वो लगा लें ताकि ये खुले ना। और या आपके पास रवील सविल है तो उसका छोटा सा जो पीस है वो आप इसके नीचे रखें और वो लगा लें। ठीक है, ये देखें एक पट्टी पे मैंने तैयार ये मैंने पट्टी की है, एक पे मैंने रवील सविल लगाई है और एक पट्टी पे मैंने सादा सिलाई लगा ली है। ये इस पे ये देखें सादा मैंने सिलाई लगा ली है। आप ये तीनों तरीके इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फिर आपकी पट्टियाँ खुलेंगी नहीं। अब एक पट्टी बनाने के बाद दूसरी पट्टी कैसे बनाते हैं उसका तरीका भी शेयर करती हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी पहले शेप ड्रा कर लें फिर आप ये वाले जो है करें पट्टियों को टर्न, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पहले पट्टियाँ जो है वो 7.5 इंच मैंने आपसे कहा है उतनी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लें और उसके बाद इनकी शेप जो है बिल्कुल एक जैसी कैसे रखनी है उसका मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आपने अच्छी तरह से इसको इस तरह से टर्न करके प्रेस कर लेना है। ठीक है जी, ये प्रेस हो चुकी है। दोनों साइडों पे आपने नीचे इसके बिल्कुल भी झोल नहीं पट्टी के आने देना। अब आपने इसको दूसरी जो पट्टी आप तैयार कर चुके हैं उसके ऊपर रखना है और फिर आपने शेप देनी है। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले आप शेप ड्रॉ करें और फिर उसके ऊपर घुमाएं। आप आसानी से इसी के ऊपर घुमाएंगे तो आपकी पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये बिल्कुल बराबर जो है आपकी डिज़ाइनिंग आएगी। इसमें किसी किस्म का कोई ये झोल नहीं आएगा, आगे पीछे भी नहीं होंगे और छोटे बड़े नहीं होंगे जो भी आप डिज़ाइनिंग के लिए ये वाली पट्टी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जी, जो दूसरा है उसको भी इसी तरह से UHU से या रिवील स्वील से आपने इस तरह से फिक्स कर लेना है। इसी तरह से ये देखें मैंने काफ़ी सारे ये वाले जो है तैयार कर ली है। और अब मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है जी, इसको वैसे आप सादा जो पट्टी है उसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो पट्टी है इस पर मैंने पिंटेक्स डाले हैं। ये मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक यूज़ किया है तो उसके ऊपर मैंने जो है वो पिंटेक्स डाल लिए हैं।
और इसकी मैंने जो टोटल जो कपड़े की लंबाई है वो अपने दामन के हिसाब से ली है, यानी जितना मेरा दामन था ना चौड़ाई नीचे से, तो ये जो पट्टी है मैंने उतनी ही तैयार की है और 5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। अब आपने इसको दामन के साथ बराबर कर लेना है कि बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आपने हल्का फुल्का सा उसको ट्रिम कर देना है। आप चाहें तो सादा भी पट्टी लगा सकते हैं। ये अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से फिक्स करते जाना है। ये भी जो है इसकी फिक्सिंग के लिए भी अगर आपके पास UHU है तो आप उसके साथ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो टांका भी लगा सकते हैं मशीन से, या रिविल्स विल भी नीचे रखते जाएं और तमाम पट्टियों को इस तरह से इक्वल रखें और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लें, या रिविल्स विल से पहले इसे चिपका लें बाद में सिलाई लगाएं। ठीक है, ये मैंने देखें जी सारे जो है इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर लिए हैं। अब फिक्स करने के बाद मैंने इस पे जी लेस लगानी है। तो पहले मैं ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए लेस जो है वो लगा लूंगी। लेस का रुख बिल्कुल जो है वो मैंने सीधी साइड वाला रखना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे इसके सिलाई लगानी है। ये जी मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब मैंने जो दामन का नीचे बॉर्डर था उसको मैंने सेपरेट कर लिया है, उसको मैंने उतार लिया है। तो अब उसके साथ मैं पहले ये जो पट्टी मैंने तैयार की है ये लगाऊंगी। ये देखें मैंने ऑपोजिट कलर से सिलाई लगाई है। फिर अब जब मैं इसके ऊपर सेम कलर के थ्रेड से सिलाई लगाऊंगी तो मुझे वो सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। ये देखिए जी मैंने ये लगा लिया है। अब इतनी डिज़ाइनिंग हो चुकी है इसकी। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हम बराबर कर लेंगे। इसमें अगर हल्की फुल्की सी कोई कमी पेशी है क्योंकि पिंटेक्स डालने हैं तो इसको हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद जो हम बॉर्डर यहाँ से उतारा है वो बॉर्डर में इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये वाला जो बॉर्डर है ये आप ऐसे भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर लेस लगाना चाहें या जॉइंट लेस लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। मैंने शटल लेस इस पे लगानी है, तो अगर जॉइंट लेस लगाना चाहें तो वो भी बहुत इसके साथ अच्छी लगेगी। इस तरह से जो आजकल लंबी शर्ट चल रही हैं, अगर आप थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। आप इसकी लंबाई भी कमीज की जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने जो बॉर्डर है उसको मैंने शटल लेस के साथ अटैच कर लिया है और नीचे भी शटल लेस जो है वो गुम सिलाई के साथ मैंने लगा ली है। इसका मेथड मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो दामन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब साइडों पे इसके मैंने पलटा पट्टी लगा लेनी है सादी, और ये दामन की डिज़ाइनिंग जो है ये हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेथड को प्रॉपर फॉलो करके ये डिज़ाइनिंग ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।